स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा क्लास 9th के अंतर्गत जो शीर्षक है दोहा, इसके कवि हैं रहीमदास जी। रहीमदास जी का जीवन परिचय मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता ही दिया था। तो बच्चों, आज हम इनका जो दोहा है, आपका जो आज का नया शीर्षक है दोहा, इसके बारे में हम यहाँ समझेंगे। तो देखिए बच्चों, समझ लेते हैं कि रहीमदास जी ने किस प्रकार के दोहे लिखे थे। तो प्रायः इन्होंने नीतिपरक दोहों की रचना की है, जिनमें इनका जो प्रथम दोहा है वो इस प्रकार है। जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो इसमें मैं आपको संदर्भ पहले बता रही हूँ कि संदर्भ आप किस प्रकार लिखेंगे। तो इसमें संदर्भ को लिखते समय आपको दो बातें मुख्य रूप से पता होनी चाहिए कि आपका टॉपिक क्या है और उसके कवि या लेखक कौन है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, आज का शीर्षक है हमारा दोहा। तो इसके कवि रहीमदास जी हैं। तो आप संदर्भ में इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पाठ दोहा से लिया गया है। इसके कवि रहीमदास जी हैं। तो अब हम इसके प्रसंग को समझ लेते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे तो भुजंग। तो रहीमदास जी ने इसमें उत्तम प्रकृति तथा दृढ़ चरित्र वाले लोगों के बारे में बताया है। तो इसके भावार्थ को हम समझेंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीमदास जी कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव के लोग होते हैं, देखिए इसमें उत्तम मीन्स अच्छे, ठीक है, प्रकृति अर्थात स्वभाव के, जो अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं, काकर सकत कुसंग, कुसंगति, ठीक है, उन पर बुरी संगति, कुसंगति बुरी संगत, ठीक है, कोई भी प्रभाव नहीं डालती। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर कितने ही विषैले सर्प क्यों ना लिपटे रहें, परंतु उस पर सर्पों के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात चंदन का जो वृक्ष होता है बच्चों, वह अपनी सुगंध और शीतलता का जो गुण होता है उसे कभी नहीं त्यागता। इसी प्रकार सज्जन पुरुष भी अपने सद्गुणों का त्याग नहीं करते। इसके बाद है, देखिए आपका दूसरा दोहा है। रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंगदून, जो जर्दी हरदी तजे तजे सफ़ेदी चून। इसमें देखिए रहीमदास जी ने बताया है कि सच्ची प्रीति की अर्थात सच्चे प्रेम की क्या विशेषताएं होती हैं, उसी का वर्णन करते हुए यहाँ रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन प्रीत सराय, प्रीत अर्थात प्रेम को, हमें उस प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दोनों मिले होत रंगदून, जिसमें दोनों मिलकर एक समान हो जाते हैं, अर्थात जो एक में ही समाहित हो जाते हैं। जो जर्दी हरदी तजय, जिस प्रकार हल्दी पीली होती है और चूना सफ़ेद, परंतु दोनों मिलकर एक नया लाल रंग बना लेते हैं, अर्थात हल्दी अपने पीलेपन को और चूना सफ़ेदी को छोड़कर एक रूप हो जाते हैं। अर्थात सच्चे प्रेम में भी ऐसा ही होता है। इसके बाद देखिए बच्चों, आपका थर्ड दोहा है वो इस प्रकार है। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, ठीक है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोये टूटे मुक्ता हार। इसमें रहीमदास जी ने सज्जनों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है, टूटे सुजन मनाइए, सुजन अर्थात सज्जन मनुष्य, कि यदि सज्जन मनुष्य रूठ भी जाएं, जो टूटे 100 बार, ठीक है, यदि सज्जन मनुष्य रूठ भी जाएं तो उन्हें शीघ्र मना लेना चाहिए। यदि वे 100 बार भी नाराज हों तो उन्हें 100 बार भी मना लेना चाहिए। रहीमन फिर पोये टूटे मुक्ताहार, क्योंकि वे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जिस प्रकार सच्चे मोतियों का हार टूट जाने पर उसे हम बार बार पिरो लेते हैं, अर्थात वह बार बार पिरो लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार सज्जनों को भी मनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वे मोतियों के समान ही मूल्यवान होते हैं। इसके बाद है बच्चों आपका
रहीमन असुआ नैन ढर, रहीमन असुआ नैन ढर, जिय दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेह ते, कसना भेद कही दे। इस दोहे में रहीम का विचार है कि घर से निकाले जाने वाला हर व्यक्ति घर का भेद खोल देता है, अर्थात जो घर से निष्कासित हो जाता है वह उस घर की पोल पट्टी खोल ही देता है। देखिए इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी क्या कहते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन असुआ नैन ढर, जिय दुख प्रगट करे, अर्थात आंसू आँखों से निकलते ही मन के सारे दुख को प्रकट कर देते हैं, अर्थात मन की जितनी भी पीड़ा होती है वह सब प्रकट कर देते हैं। अर्थात कवि का तात्पर्य है जिस प्रकार व्यक्ति को घर से निकाला जाए तो वह घर के सारे भेद कह देता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति घर से निकाले जाने पर घर के सारे भेद दूसरों के सामने खोल देता है, उसी प्रकार जाहि निकारो गेहते, कसना भेद कह दे। उसी प्रकार आँख रूपी घर से निकाले जाने पर आंसू भी मन के सारे भेद प्रकट कर देता है, अर्थात यह प्रकट कर देता है कि इस व्यक्ति के हृदय में कितना दुख है, कितनी पीड़ा है। इसके बाद है कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि साँचे मीत। रहीमदास जी ने इस दोहे में सच्चे मित्र की पहचान बताते हुए कहा है, कह रहीम संपत्ति सगे। ठीक है, रहीमदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो तरह तरह से उसके सगे संबंधी बन जाते हैं, किंतु जो विपत्ति के समय भी, इसके बाद है बनत बहुत बहुरी, ठीक है, विपत्ति कसौटी जे कसे तेहे साँचे मीत, किंतु जो विपत्ति के समय भी मित्रता नहीं छोड़ते वे ही सच्चे मित्र होते हैं। आशय यह है कि सच्चा मित्र ही विपत्ति की कसौटी पर सदैव खरा उतरता है। तो बच्चों, आप इन दोहों की जो मैंने आपको व्याख्याएं समझाई हैं उन्हें आप इस वीडियो से सुनकर आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं।